वाल्टर क्रॉन्टाइट ने लिखा था, प्रेस की स्वतंत्रता वह दीपक है जो अंधेरे में सत्य को रोशन करता है। फिलिप ग्राहम ने कहा था, पत्रकारिता वह पहला मसौदा है जो इतिहास लिखता है। कमाल की कलम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक कमाल और आज प्रेस फ्रीडम के कुछ छिपे पहलुओं पर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। यानी आपके पास आजादी है अपनी आवाज को बुलंद करने की, यानी आपके पास स्वतंत्रता है गलत के खिलाफ पुरजोर तरीके से बोलने की, यानी आपके पास संवैधानिक अधिकार है सरकार के झूठे दावों, वादों, घोषणाओं के बारे में जनता जनार्दन को जानकारी देने की, यानी आपके पास वो ताकत है कि आप कुर्सी पर बैठे किसी भी तथाकथित नेता, अभिनेता, राजनेता, अधिकारी, पदाधिकारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष आवाज को आवाम के बीच पहुंचा सकते हैं। यानी आप भ्रष्टाचार, बलात्कार, बर्बरता, नस्लवाद, भेदभाव, जुल्म व अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़तालें कर सकते हैं और कुर्सी पर बैठे किसी भी जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हों अभिव्यक्ति की आजादी की, तब हमारा ध्यान सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता की तरफ जाता है। ये वही पत्रकारिता है जिसका उद्देश्य जनता तक सच पहुंचाने का होता है। ये वही पत्रकारिता है जिसका मकसद जनता को हकीकत से रूबरू कराने का होता है। ये वही पत्रकारिता है जिसका उद्देश्य सरकार की गलतियों और खामियों को उजागर करने का होता है। लेकिन जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के द्वारा 180 देशों की फहरिस्त में भारत का नाम 151वां स्थान पर आता है, 151 पोजीशन पर आता है, तब ये भारत की प्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा करने को मजबूर कर देता है। तब ये भारत की पत्रकारिता की आजादी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने को विवश कर देता है। इससे मालूम ये चलता है कि भारत की मीडिया वास्तव में वो नहीं दिखा पा रही है जो उसे दिखाना चाहिए, वह नहीं बता पा रही है जो उसे बताना चाहिए। और अगर कुछ पत्रकार, कुछ ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार सामने आते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती है, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और कुछ को तो जान से भी मार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ जनवरी 2025 में मुकेश चंद्राकर के साथ होता है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ठेकेदार द्वारा बनवाई गई 120 करोड़ रुपए की लागत की सड़क की ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उस सड़क की जर्जर व्यवस्था और ठेकेदार के घोटाले के बारे में जनता को जागरूक करने का काम किया। तब उस मुकेश चंद्राकर को अगवा करा लिया जाता है। कुछ दिनों की छानबीन के बाद मुकेश चंद्राकर मृत हालत में पाए जाते हैं। उनकी टांगें कटी हुई मिलती है और उनके सर पर 15 घाव के निशान मिलते हैं और उनका कटा हुआ दिल का 4 टुकड़ा मिलता है और उन्हें मारकर उनके जिस्म के टुकड़े कर उन्हें एक सेप्टिक टैंक में डालकर सेप्टिक टैंक की ढलाई करने जाती है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी नाम के पत्रकार के साथ होता है। ऐसा ही कुछ बैंगलोर में गौरी लंकेश नाम की पत्रकार के साथ होता है, जब कुछ बंदूकधारियों ने उनके सिर पर एक और सीने में 2 गोलियां दागकर उन्हें मौत की घाट उतार दिया। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर के शुजात बुखारी के साथ होता है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। हमारी और आपकी आवाज को जनता तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करने वाले ऐसे निष्पक्ष और आजाद पत्रकारों की हत्याओं पर, उनके कत्लेआम पर हमेशा हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए और ऐसी हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और उनकी पत्रकारिता के लिए आज देश उन्हें सलाम करेगा और आज उनके सच्ची पत्रकारिता की गवाह देश की जनता बनेगी। अगर आपका जवाब है कि विरोध प्रदर्शन क्यों, अगर आपका जवाब है कि पत्रकारों की हत्याओं के बाद हम अपनी आवाज क्यों बुलंद करें, तो आप नवाज देवबंदी की इन पंक्तियों को याद कर लीजिएगा। जलते घर को देखने वालों, फूल का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। ये वही प्रेस है जिसे केसरी नाम से बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया नाम से महात्मा गांधी ने संपादित करने का काम किया था, जिसकी बदौलत देश के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जागी, जिसकी बदौलत देश के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने का जज्बा पैदा किया, जिसकी बदौलत
देश आज़ाद हो पाया। यानी प्रेस, देश की आज़ादी में प्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये वही पत्रकारिता है जिसने 25 मई 2020 में अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन घुटने से दबाने की वजह से हुई बेरहम मौत के बाद लोगों को नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ लड़ने को मजबूर किया, और जिसने नस्लवाद और भेदभाव जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया, जिसकी बदौलत देश भर में, विश्व भर में ब्लैक लाइव्स मैटर का एक जन आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने समाज की सोच को बदलने का काम किया। जिसके बाद इस अमेरिकी पुलिस ड्रेक शॉविन को 22.5 साल की सजा सुनाई गई। ये वही पत्रकारिता है जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज सुधारक जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकती है। ये वही पत्रकारिता है जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह लोगों को भेदभाव, नस्लवाद और बर्बरता के खिलाफ अपने हकों के लिए लड़ने को मजबूर कर सकती है। ये वही पत्रकारिता है जो एक बेहतर समाज और मुल्क के निर्माण में योगदान दे सकती है। और इसका अगर ये मीडिया अपने पद से भ्रमित हो जाए तो ये लोगों को बरगलाने, भटकाने का काम कर सकती है, लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर सकती है। ये लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर सकती है और लोगों को मजहब, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लड़ाने का काम कर सकती है। शायद ऐसे ही हालात के लिए कभी कैफी आजमी साहब ने लिखा था कि बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। बहुत बहुत शुक्रिया।